न्यूज 24 के कार्यक्रम मनी मंथन में मंच पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद हैं और नोटबंदी पर चर्चा हो रही है। ये थोड़ा चड्डा जी बोलने देंगे तो बोले ना। बोलिए बोलिए। देखिए, दो तीन चीजें इन्होंने कही है। एक तो उन्होंने कहा कि अगर उद्देश्य में सफल होते हैं तो हम समर्थन करेंगे। ये बात तो इनके सारांश से निकली है और उद्देश्य में हम सफल होंगे। बहुत कन्विक्शन हमारा इतना मजबूत है, निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं भी तो, जैसे ये आज मीटिंग में जाए तो मैं भी तो मीटिंग से ही आया हूं। मैं कोई अमेरिका से नहीं आया हूं। मैं कल बीकानेर में था। मुझे किसी ने कहा कि यहां थोड़ी लाइन लगी हुई है, जाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय एक राइटर हुआ था रूसो, वो आपने सबने पढ़ा होगा। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जनरल विल। उस समय उसने कहा था कि शासन करने वाले लोगों को जनता की जनरल विल क्या है उसके अनुसार निर्णय करने चाहिए। अगर उसके अनुसार निर्णय करोगे तो जनता साथ खड़ी मिलेगी। ये अब 40 दिन होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जनरल विल का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। मोदी जी ने जनरल विल समझी इस देश की। इस देश की जनरल विल क्या है? इस देश की जनरल विल है भ्रष्टाचार की टेंडेंसी पे चोट पड़नी चाहिए। इस देश की जनरल विल है आतंकवाद की फंडिंग। 24 के मनी मंथन कार्यक्रम में नोटबंदी जोरदार बहस जारी है। आपके हर सवाल का इस प्लेटफॉर्म पर मंत्री और विपक्ष के नेता जवाब दे रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है इस वक्त। ये अब 40 दिन होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जनरल विल का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। मोदी जी ने जनरल विल समझी इस देश की। इस देश की जनरल विल क्या है? इस देश की जनरल विल है भ्रष्टाचार की टेंडेंसी पे चोट पड़नी चाहिए। इस देश की जनरल विल है आतंकवाद की फंडिंग कम होनी चाहिए। ये कह रहे कम नहीं हुई। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में एग्जाम हुआ 12वीं का, 87.4% लोग स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में, तो कम कैसे नहीं हुई? ये कम कैसे नहीं हुई? पहली बार हुआ। जनरल विल मंदी नहीं है। नहीं, जनरल विल के अनुसार निर्णय हुआ है। मंदी लोगों की जनरल विल नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जनरल विल के अनुसार निर्णय हुआ है। लाइन में खड़ा हुआ आदमी भी कहता है तो जो कि हमारा समाचार दे देना मोदी जी को, इसको बंद नहीं करना, इसको रोल आउट नहीं करना है, इस पर अड़े रहना, हम साथ देंगे मोदी जी का। ये हम भी तो जाके आए हैं। वहां कोई हमारे बीजेपी के लोग खड़े हैं लाइन में क्या? सभी खड़े हैं, लेकिन हम जाके आए हैं। और मैं जनरल विल कह रहा हूं। ये जो रूसो ने उस समय कहा था, किसी राजनेता ने निर्णय करने का इतना ठाना नहीं, ये मोदी जी ने ठाना स्ट्रांग विल के कारण। लेकिन नहीं तो कि ऐसा डिसीजन कोई अगर बोल्ड नहीं होते तो ऐसा डिसीजन ले सकते थे। दूसरा मैं कैश शुरू के एक मिनट कैश पे तो कह दूं मैं। ये कह रहे हैं 86% करेंसी को आपने एकदम से आउट कर दिया। आरबीआई के आंकड़े कह रहे हैं 50% के आसपास करेंसी चलन में ही नहीं थी। तो वो चलन में नहीं थी तो कहां थी साहब? वो बोरों में बंद थी, बक्सों में बंद थी। इसलिए जैसे अभी जयंत सिन्हा जी कह रहे थे 5 अहम बात आप कह रहे हैं। आप अहम बात कह रहे हैं। मैं अहम बात क्या करूं? हमारे पीयूष गोयल साहब राज्यसभा के फ्लोर पे बोल चुके हैं। 50% हमारे राज्यसभा के फ्लोर पे सर्कुलेशन में हमारे राज्यसभा के फ्लोर पे बोल चुके हैं पीयूष गोयल साहब। इसलिए कह रहा हूं कि उसमें से इतनी करेंसी तो चलन में ही नहीं थी। तो वो कहां थी फिर? चलन में नहीं थी तो वो बोरों में बंद थी कहीं न कहीं। और जहां तक आंकड़ा आए हैं ना, आप 12 करोड़ का आप कह रहे हो, सारे आ जाएंगे। ये रिकनसाइल हो रहे हैं फिगर। हम जब पूरा प्रोसेस पूरा होगा ना तो हम आपको सही पिक्चर भी बताएंगे क्या है। लेकिन आपके अंदाजे के हिसाब से अभी भी कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया हम इसमें अंदाज नहीं चलाएंगे। इसमें कई तरह की चीजें जमा हुई। जैसे एक जिला नहीं बताना चाहता हूं मैं, वहां फेक करेंसी भी जमा हो गई। अभी तो रिकनसाइल हो रहे हैं फिगर, हम बताएंगे आपको बाद में। इसमें देखिए, इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मेघवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यह है कि जब नोटबंदी हुई, और इसे आप सिर्फ नोटबंदी मत समझिए, ये नोटबंदी नहीं थी, ये नोट बदली थी। और सिर्फ नोट बदली नहीं है, इससे देश बदली हो रही है। और इस कारण, क्योंकि देश बदली हो रही है, जैसे मेघवाल जी कह रहे हैं, ये जनरल विल के आधार पे है। जनता हमारे साथ है। राघव जी कह रहे हैं कि वो पूर्वांचली सभा से आ रहे हैं। मैं पूर्वांचल से आ रहा हूं, मैं झारखंड से आ रहा हूं। हम तो वहीं से आ रहे हैं। अभी हम गए, सब जगह गांव में गए, लोगों से बातचीत किए, ग्रामीण क्षेत्र में। भाई, आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? एक एक व्यक्ति जिससे हमने बात की, आप किसी से भी ले लीजिए, क्योंकि सब वहां मीडिया थी या बहुत सारे चैनल थे, ये सब इसको कवर कर रहे थे। एक एक व्यक्ति ने कहा हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो टैक्स चोर थे, जो बेईमान थे, जो भ्रष्ट थे, उनको हम लोग इस तरीके से पकड़ रहे हैं। और अगर जो आपको आज के समय मीडिया का कवरेज हो रहा है कि ऐसे ऐसे किसी के बाथरूम में पैसा मिला, किसी के ऑफिस में पैसा मिला, इसलिए मिला जैसे चूहे भागने लग जाते हैं डर के मारे, वैसे ये भी डर के मारे भाग रहे थे इधर उधर इधर उधर। हमारे बैंक का
हम लोग बैंक में अपने पैसे डालें और ये समझिए कि इसी तरीके से ये सब लोग इस तरीके से पकड़ाए जा रहे हैं। और चड्डा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक थी, जैसे मेघवाल जी कह रहे हैं कि एक साहसिक ही कोई ऐसा नेता हो सकता है, एक निर्णायक ही ऐसा एक कोई नेता, राष्ट्र नेता हो सकता है जो इतना बड़ा, इतना ठोस, इतना क्रांतिकारी कदम ले। इसके कई उद्देश्य थे और सब उद्देश्य जो हैं वो पूरी तरीके से मैं समझ रहा हूं कि इसे हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कि काला धन और भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, काउंटर फेटिंग को रोक रहे हैं, आतंकवाद को रोक रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग को रोक रहे हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, कि जो नक्सलाइट एक्टिविटी थी बहुत कम हुई है और नक्सलाइट के पास बहुत कैश था, वो सब पकड़ा गए। ये आपके सामने प्रमाण है, इक्के बुक्के आप इधर से कोई, इधर से किसी कोई खबर आई, कोई वो इधर खबर आई और आप उससे एक पूरी कहानी बना दें, वो हकीकत नहीं है। रियलिटी आप जानिए। ठीक है जयंत जी, लेकिन आपने ठीक है जो ये सारे लक्ष्य बताए हैं, पूरा देश उसमें आपके साथ है। कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आतंकी फंडिंग बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। प्लास्टिक मनी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लीकेजेस रुकेंगे, उसमें सब आपके साथ है। ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप यशवंत सिन्हा जी को एज फाइनेंस मिनिस्टर, जब उनका इतना लंबा कार्यकाल था, कैसे आंकते हैं आप उनको? क्योंकि उन्होंने कहा है डीमोनेटाइजेशन इज अ मैसिव डिसरप्शन, बहुत बड़ी रुकावट डीमोनेटाइजेशन भारतीय अर्थव्यवस्था में लेकर आया। आपके पिता हैं यशवंत सिन्हा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतना लंबा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल और सही। उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म गेन्स के बारे में अभी देखना पड़ेगा क्या होगा। बिल्कुल उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म गेन से। देखिए, डिसरप्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बहुत पॉजिटिव मैसिव डिसरप्शन है, इसको आप समझिए। जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, वो भी पॉजिटिव मैसिव डिसरप्शन हुआ। उसके बाद एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। ये सब जो हम लोग फायदे वगैरह ले रहे हैं 91 के कारण है, और जो एनडीए सरकार ने 1998 2004 अटल जी के नेतृत्व में किया, तब भी एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ और हम सब लोगों को फायदा हुआ। उसी प्रकार से जो हम लोग अब डीमोनेटाइजेशन के द्वारा करने वाले हैं, इस मैसिव डिसरप्शन के द्वारा करने वाले हैं, एक नई अर्थव्यवस्था को खड़ा करने वाले हैं, जिसमें कैश टू जीडीपी कम होगा, टैक्स टू जीडीपी ज्यादा होगा, डिजिटल ज्यादा होगा, हम लोग और सुविधाएं गरीबों को हम लोग दे सकते हैं। मैसिव पॉजिटिव डिसरप्शन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कदम। जोशी जी जवाब दीजिए। आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और आप देश को डरा रहे हैं, जबकि लक्ष्य उनका और नियत उनकी बिल्कुल साफ। नहीं, अच्छा लगा मुझे कि बड़े सिन्हा जी और छोटे सिन्हा जी की सोच में अंतर है। एक पॉजिटिव डिसरप्शन कह रहे थे, एक नेगेटिव डिसरप्शन कह रहे हैं। अच्छा, एक जनरेशन के बीच में अंतर है, उसके लिए धन्यवाद। पर एक बात निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है, 5 साल का टर्म है, 2.5 साल की सरकार का टर्म हो गया है। 2.5 साल पहले मोदी जी ने जनता को क्या कहा था, और 2.5 साल के बाद जो बातें उन्होंने कही, क्या अगले 2.5 साल में इस डिसरप्शन के बाद प्राप्त कर लेंगे? मुझे बहुत खुशी होती यदि आज जसवंत सिन्हा जी और मेघवाल जी ये कहते कि जो वादे उन्होंने किए थे कि 15 लाख रुपए हम खाते में डाल देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। आज 2.5 साल हो गया, अगले 2.5 साल बाकी हैं। मेहरबानी करके ये बता दें कि इस डिसरप्शन के बाद जो चुनाव में जनता के साथ उन्होंने वादे किए थे, जिनके भरोसे लोगों ने उनको वोट दिया था, एक नई व्यवस्था करने के लिए मोदी जी सरकार में आए थे, 2.5 साल हो गए। अगले 2.5 साल में इस डिसरप्शन के बाद क्या वो वादों को पूरा कर लेंगे? एक लाइन में जवाब दे देंगे, हम इनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मेघवाल जी, एक लाइन में देना है क्या दोस्त साहब? नहीं, एक लाइन में 2.5 साल हो गए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार। एक लाइन में दे देता हूँ। 2.5 साल में 2 करोड़ लोगों के हिसाब एक लाइन में दे देता 5 हूँ। करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 2.5 साल में एक लाइन में, मैं एक लाइन में आलोक जी दे देता हूँ। क्या एक लाइन में? एक लाइन में दे देता हूँ। 2.5 साल में 10 हम करोड़ एक लाइन में दे रोजगार देते देंगे। हैं। नहीं, एक लाइन में देते। ये क्या प्रोफेसर है ना, वहाँ उदयपुर में काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं एक लाइन में देता हूँ। मोदी जी ने जब चुनाव प्रचार किया था, तब एक चीज कही थी, मैं आपको बता रहा हूं। सारे भारत भ्रमण करने के बाद एक सारांश उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया में भी भारत की होगी, और भारत की ओर ये कदम उसी की ओर है। ये एक ही लाइन में जवाब है। ये भाषण देने से नहीं होता है। कहते हमने 21वीं सदी की बात राजीव गांधी ने कही थी, मोदी जी कहाँ से कर रहे हैं? 21वीं सदी में कंप्यूटर की बात 21वीं सदी भारत की होगी। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से लोकसभा में गए थे। ये बात नहीं कही है। मैं जिन्ना साहब आपसे अब सम्मान से कह रहा हूँ, आप एक जवाब दीजिए। 2.5 साल में आपको 5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, अगले 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को देना है। आप ये आश्वस्त कर दीजिए कि 2.5 साल के शासन जब समाप्त होगा, तब 10 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने की स्थिति में होंगे। जोशी जी प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बहुत, उनको लगता है कि बहुत ही उन्होंने प्रभावशाली आंकड़े पेश किए हैं, तो उसके जवाब में मैं भी प्रभावशाली आंकड़े पेश करता हूं। पहली बात,
आप 15 लाख की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इस देश के हर परिवार को जो हमारी इतनी सारी योजनाएं हुई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो ग्रामीण सड़कों का काम हो, अगर इन सब का हिसाब किया जाए तो मेरा तो दावा है जोशी साहब कि वो 15 लाख से ज्यादा हम लोगों को दे रहे हैं। मैं जवाब काला धन बाहर से लाना। नहीं मोदी जी ने लोगों को 15 लाख से ज्यादा लाभ मिला कि नहीं मिला है? विदेश से लोग काला धन लाना। हर गांव में बिजली आ गई, हर गांव में सड़क आ गई, हर गांव में समृद्धि आ गई। इससे 15 लाख से ज्यादा लाभ तो मिला ही मिला है। आंकड़ा, फर्स्ट आंकड़ा। सेकंड, आपने कहा कि 5 करोड़ लोगों को आप दिखाइए कि रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। मैं बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिला है। उससे सिर्फ उसी से आपको हिसाब हो जाना चाहिए कि कितने मोबाइल रिपेयर वालों को, कितने मुर्गी पालने वालों को, कितने गाय पालने वालों को, कितने लोगों को हम लोगों ने इस प्रकार से रोजगार दिया है। मुद्रा योजना से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन मिला है। मैं जवाब दे रहा हूं। 8 नवंबर को 10 करोड़ लोगों को सड़क पे लाए आप। 5 करोड़ रोक नहीं दिया आपने। अच्छा, ये इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई आपने। 8 नवंबर को 10 करोड़ से ज्यादा सड़क पे आए लोग। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछने को बेताब हैं। मैं पहले एक सेकंड, मैं 1 मिनट। अरे एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। मानक जी 1 मिनट लूंगा। हाँ। देखिए ये एक सेकंड सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। एक सेकंड जी, देखिए जनता ही मंत्रियों को जवाब दे रही है। हमारे जवाब देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लोकसभा में मेघवाल जी और हम जनप्रतिनिधि, हम लोग तो दिन पे दिन जनता को जवाब देते हैं। सर राघव कुछ कह रहे हैं। राघव देखिए मोदी जी ने 2012 में 13 में शायद, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोशल मीडिया पर लिखा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। ये उन्होंने खुद लिखा, तमाम हमने भी सार्वजनिक करा उनकी वो सोशल मीडिया से निकालकर। अब ये कह रहे हैं कि जो काला धन विदेशों में पड़ा है उसको तो भूल जाइए, वो तो हम ला नहीं सकते, परंतु देश में जो 86% मुद्रा है उसको हम अवैध घोषित कर देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, मोदी जी नहीं ला सकते। मैं बात कर रहा हूं, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं करेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा। अभी 2.5 साल हो गए सरकार बने, आधा कार्यकाल निकल गया। एक बात बता दीजिए, 2.5 साल में एक फूटी कौड़ी भी अगर विदेशों से काला धन लाए हो, एक फूटी कौड़ी भी विदेशों से काला धन लाए हो, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए इन्होंने ये कहा कि भाई अब ये जो चतुर राजनीति है, इन्होंने ये कहा कि भाई 15-15 लाख रुपए हम सबके अकाउंट में डालेंगे, 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे जब सरकार बनी। अब क्या कह रहे हैं, नहीं हम फलानी योजना लाए, नहीं आप उसका अमाउंट निकालिए, देखिए क्या पता आपको लाखों का बेनिफिट। राघव आपको पूरा हक है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या पूरे देश में कहीं भी चले जाए, जब विपक्ष में होती है वो कुछ बोलती है, जब सत्ता में आ जाती है तो कुछ बोलती है। इसमें सिर्फ एक पार्टी पर नहीं है, ये सब पर लागू होता है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। नहीं सर, देखिए अगर हम आम आदमी पार्टी को डिबेट करेंगे तो उसके में आपको एक अलग विषय पे रखिएगा, मंत्रियों को भी बुलाइएगा, जोशी साहब को बुलाइएगा, मुझे बुलाइएगा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु अभी 2-3 चीजें मैं आपके समझ रखना चाहता हूं। एक बात इन्होंने कही कि जनता बड़ी खुश है कि हम जा रहे हैं, उन्होंने बताया मैं झारखंड से आया, वहां पे जनता बड़ी खुश है। मैं भी यूपी, पंजाब और दिल्ली 8 नवंबर के बाद घूमा हूं, और यूपी, दिल्ली, पंजाब का मैं आपको हाल बता सकता हूं। झारखंड तो मैं नहीं गया, बिहार तो मैं नहीं गया, परंतु यूपी, दिल्ली और पंजाब में मानक जी आप विश्वास करिए ऐसी हालत है, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बिना सिक्योरिटी के एटीएम और बैंक के पास दिख जाएं तो जनता मारेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं दादाजी, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम चलेंगे अभी, इसके बाद चलेंगे। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटीएम इसके बाद चलने के लिए तैयार है, बिना सिक्योरिटी के गए, जहां भी चलने के लिए तैयार हैं।
हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं कहीं और हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं हम चलना चाहते हैं अभी अभी चलना चाहते हैं राघव एक सेकंड ये आपके चैनल पे दिखाया था। ना, ना, एक दिल्ली के एक दिल्ली के सांसद गए थे एटीएम के बाहर, उनकी क्या दुर्दशा हुई थी। आप राहुल गांधी भी गए थे अब दूसरी बात राहुल गांधी भी गए थे अब दूसरी बात अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे एटीएम पे बात करते हैं। देखिए कोई जनता साथ हुई तो उनके जब 8 नवंबर को ये घोषणा हुई तो मैं ये बात आपके चैनल पे स्वीकारता हूं कि बहुत जनता ऐसी थी जिसने कहा ये बहुत बढ़िया कदम है,